सुशांत सिन्हा जी, ससम्मान निवेदन कर रहा हूँ कि यति नरसिम्हानंद के प्रति जिस भाषा शैली का उपयोग किया है आपने, उससे उनकी प्रतिष्ठा पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा अवश्य ही कम हुई है। आपके प्रशंसकों को इससे काफ़ी निराशा हुई है। इसके पहले जब आपने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें भी आपने उन्हें असहज करने वाले कुछ प्रश्न पूछे थे। तब भी मुझे आपसे बहुत निराशा हुई थी। एक व्यक्ति जो अपने पुराने धर्म को छोड़कर सनातन में आ रहा है, उसका ऐसे स्वागत करेंगे आप? उसे ऐसे हतोत्साहित करेंगे? किसी भी कारण से वह आया हो, किसी भी परिस्थिति में वह आया हो, लेकिन वह आया तो है, आपके लिए बोल तो रहा है। और अब यति नरसिम्हानंद पर यह अभद्र टिप्पणी। मैंने बहुत प्रयास किया कि इस विषय पर मैं न बोलूं। मैं हिंदुत्व की आवाज़ को विभाजित नहीं करना चाहता था, इसलिए बोलने से बच रहा था। लेकिन फिर लगा कि बोलना चाहिए। आप बड़े ही तरीके से, बड़े ही स्टाइल से अपने वीडियो की शुरुआत एक वैधानिक चेतावनी से करते हैं कि अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। सुशांत सिन्हा जी, आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वही सत्य है? क्या सत्य को परिभाषित कर सकते हैं आप? क्या आप जानते भी हैं कि सत्य किसे कहते हैं? क्या अपनी बुद्धि से आप सत्य की खोज कर सकते हैं? अरे, जब वैज्ञानिक सिद्धांत आगे चलकर असत्य सिद्ध हो जाते हैं, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह सत्य ही है? सत्य के अन्वेषक के रूप में अभी आप बहुत पीछे हैं। आप तो ये भी नहीं जानते कि सत्य को जानने की प्रणाली क्या है। आप यह भी नहीं जानते कि मानव बुद्धि में सत्य जानने की क्षमता नहीं है, वह तो भ्रांतियों से भरी हुई है। मैं नहीं कहता कि यति नरसिम्हानंद भी सत्य को जानते हैं। इसके विपरीत मेरी दृष्टि में वे कुछ अधिक ही निराशावादी हैं और उनकी बातों में अतिरंजना काफ़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें मैं सन्यासी भी नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम ये तो है कि वे वह बोल रहे हैं जो उनके मन में है, जो वे सोचते हैं। वे पाखंड नहीं करते, मन में कपट नहीं रखते। उनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। वे भारत और सनातन की रक्षा के लिए चिल्ला रहे हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। अपनी शिक्षा के आधार पर वे एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते थे, एक सफल व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र और सनातन की रक्षा के लिए संघर्ष करना स्वीकार किया। जान हथेली पर लेकर घूम रहे हैं वे, जबकि आप एक प्रोफेशनल हैं। जर्नलिज्म एक व्यवसाय है आपके लिए, और नरसिम्हानंद जी के लिए यह संघर्ष व्यवसाय नहीं है। यह बूढ़ा सन्यासी जान हथेली पर लेकर घूम रहा है, सिर पर कफन बांधकर घूम रहा है। उसके प्रति ऐसा अपमानजनक संबोधन
आप वोटिंग करा कर देख लीजिए सुशांत जी, आपको पता चल जाएगा कि आप अधिक लोकप्रिय हैं या यति नरसिम्हानंद जी। पिछले 1400 वर्षों से हमारा देश जिस संकट का सामना कर रहा है उसकी अब और उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत अपना एक बहुत बड़ा भूभाग पहले ही खो चुका है, लेकिन चिंता इस बात की है कि जिस विचारधारा के कारण भारत के टुकड़े हुए, वह विचारधारा अब भी यहाँ फल फूल रही है। उसके विरुद्ध लड़ रहा है ये बूढ़ा सन्यासी। हालांकि अपनी अंतर प्रेरणा से मैं यह भी जानता हूँ कि परमेश्वरी शक्ति भारतवर्ष की और भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा निरंतर कर रही है। उनकी योजना में भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न भूमिकाएं हैं, सभी अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। ऐसी ही एक भूमिका यति नरसिम्हानंद जी की भी है। वे वह काम कर रहे हैं जो परमेश्वरी उनसे कराना चाहती हैं। आपने यति जी पर आरोप लगाया कि वे स्वयं हथियार क्यों नहीं उठा लेते, तो क्या चाणक्य ने हथियार उठाया था? नहीं, उन्होंने चंद्रगुप्त को खड़ा किया। समर्थ रामदास ने भी हथियार नहीं उठाया था, लेकिन उन्होंने शिवाजी को खड़ा किया। दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं कि जब हथियार ही उठाना है तो दूसरा धर्म क्यों नहीं अपना लूँगा जिसमें बम फोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुशांत जी, आप यति जी की बातों को तोड़ मरोड़ कर क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? यदि आप सत्य के इतने ही प्रेमी हैं तो यति जी की बातें उनकी आवाज़ में सुनाते। लेकिन आपने क्या किया कि यति की हिंदी में कही हुई बातों का पता नहीं कहाँ से इंग्लिश ट्रांसलेशन प्राप्त किया और फिर उस ट्रांसलेशन का हिंदी में रूपांतरण किया। वाह रे वाह! माने आप जो बोल रहे हो उसे समझने के लिए पहले आपकी बातों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाए और फिर उस ट्रांसलेशन का हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए और फिर आपकी बात समझी जाए। ऐसा कमाल आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सत्य बोलते हैं और जो सत्य नहीं सुन सकते उन्हें आपका वीडियो नहीं सुनना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं। खैर सुशांत जी, यति जी ने हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने को बोला है, न कि किसी पर हमला करने के लिए। आपको पता होना चाहिए सुशांत जी, आत्मरक्षा का अधिकार आईपीसी में प्रदत्त है। यह अवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक पढ़ लीजिए आप। आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत ही सरकारें शस्त्र लाइसेंस प्रदान करती हैं। सुशांत जी, ये बताइए, अगर कुछ लोग आपको घेर लें और आप पर हमला कर दें तो क्या करेंगे आप? आवाज़ उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे? अरे तत्काल क्या करेंगे? आप पर तुरंत हमला हो गया, आप तत्काल क्या करेंगे? पुलिस भी नहीं बुला पाएंगे। सुन लीजिए, पुलिस को आने में भी टाइम लगेगा, कुछ मिनट लगेंगे कि आपके सोचने मात्र से पुलिस वहाँ प्रकट हो जाएगी। आप किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाएंगे अगर कुछ लोग आपको घेर कर आप पर हमला करना शुरू कर दें। तत्क्षण आप क्या करेंगे? उसी वक्त, उसी समय आप क्या करेंगे? आत्मरक्षा करेंगे कि नहीं? अपनी रक्षा करेंगे कि नहीं? अरे कुछ नहीं कर सके तो भागेंगे कि नहीं? कुछ तो आपको करना पड़ेगा तत्काल। यही तो यति जी कह रहे हैं, भागने की नौबत ना आए, आत्मरक्षा करो। मरने की नौबत ना आए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अपने को तैयार करो। क्योंकि जब अकस्मात हमला होगा
तो आत्मरक्षा करने की जो कला है वही आपकी रक्षा कर सकेगी। सेकंडों में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। आत्मरक्षा करना अवैधानिक तो नहीं है। इसका धर्म से क्या मतलब? आप कहते हैं कि यही करना हो तो मैं हिंदू ही क्यों रहूं, मुसलमान बन जाऊं, या पता नहीं क्या कहते हैं, उसको स्वीकार कर लूं जिसमें बम फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। क्या बात करते हैं, कैसे कैसे आप बातों को जोड़ते हैं। आत्मरक्षा की मनाही कहीं नहीं है। यह मनुष्य का क्या, सभी प्राणियों का सहज धर्म है, प्रकृति प्रदत्त धर्म है, नैसर्गिक अधिकार है। एक चींटी भी आत्मरक्षा करती है। और यति नरसिम्हानंद यही तो कह रहे हैं, आत्मरक्षा की कला सीखो। ये बताइए, बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हुआ, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो हुआ, वह तो हो गया ना। अब उठाते रहिए आवाज़, कितना भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ उठाइए। इस हिंसाकांड में जो लोग मारे गए उनकी ज़िंदगियां आप वापस नहीं ला सकते। जिन महिलाओं ने अपनी लाज गंवाई उनकी लाज आप नहीं लौटा सकते। सुन लीजिए ध्यान से, संकट उपस्थित होने पर तत्काल आत्मरक्षा की कला ही काम आती है। आवाज़ उठाना सब बात का काम है। सुशांत जी, आपने कहा कि यति नरसिम्हानंद के अनुसार 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, तब 50% हिंदू कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, 40% मार दिए जाएंगे और बचे हुए 10% पता नहीं कहाँ जाएंगे। आप कहते हैं कि हवा में कही जा रही हैं ये बातें। सच कहूँ तो इतना निराशावादी मैं भी नहीं हूँ। मुझे पता है भारत की रक्षा होगी, लेकिन पिछले 1400 वर्षों का और आज के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान व बांग्लादेश में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करें तो यति जी की बातों का आधार पता चलता है। भारत में मुसलमानों की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या किसे पता नहीं है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, यह मत से तय होता है, वोट से तय होता है। जिसका वोट ज़्यादा उसकी पसंद की सरकार। तो जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है, ऐसे में यदि यति जी कोई आशंका प्रकट कर रहे हैं तो उसको आप हवा में तो नहीं उड़ा सकते, उस पर विचार तो आपको करना पड़ेगा। बंगाल में कितने प्रतिशत मुसलमान थे? अपनी पसंद की सरकार बना लिए कि नहीं? और इसके बाद वहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हुए, क्या ये आपको पता नहीं है? भारत का गृह मंत्री जब मुस्लिम बना तो कश्मीर में क्या हुआ, क्या ये आपको पता नहीं है? जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत में कितने प्रतिशत मुसलमान थे? देश तोड़ दिया गया कि नहीं? इतिहास को पढ़िए और उसमें निहित संदेश व चेतावनियों को समझिए। यति जी की बातों में अतिरेक हो सकता है, अतिरंजना हो सकती है, लेकिन वे निराधार नहीं होते। अच्छा होता कि आप यति जी की स्वस्थ आलोचना करते और किसी समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते, न कि उन्हें अपमानित करते, उन्हें धिक्कारते। लेकिन आप तो सीधे सीधे उन्हें आरोपित कर दिए कि यह व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर रहा है जिससे मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन कब नहीं रहा है? नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन कब नहीं हुआ है? मोदी जी के विरुद्ध मुस्लिम तो पहले से ही कंसोलिडेट हैं, योगी जी के भी विरुद्ध है, हेमंता विश्व शर्मा के भी विरुद्ध है। बीजेपी कहीं भी हो, मुस्लिम उनके विरुद्ध कंसोलिडेट हैं। उसके लिए यति नरसिम्हानंद की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी का एक टैग है मुसलमानों के लिए, उस टैग के आधार पर मुस्लिम कंसोलिडेट हैं उस बीजेपी के विरुद्ध।
और जहाँ तक प्रश्न हिंदू वोटों के विभाजन का है, तो कोई भी हिंदू नहीं चाहता कि हिंदू वोटों का विभाजन हो। मैं स्वयं कहता हूँ, बीजेपी कैसी भी हो, हिंदुओं के पास उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। योगी जी और मोदी जी जैसे भी काम कर रहे हों, भले ही उनके कुछ कामों से हमें शिकायत हो, आपको शिकायत हो, लेकिन हमारे पास उनसे अच्छा विकल्प नहीं है। हम उनके विरुद्ध एकजुट रहें। और इस मुद्दे पर मैं स्वयं यति नरसिम्हानंद जी से असहमत हूँ। मतलब ये आवश्यक नहीं कि मैं यति नरसिम्हानंद की हर बात का समर्थन करूं, लेकिन इसका आशय ये भी नहीं कि मैं उनकी हर बात को हवा में उड़ा दूं और उन्हें धिक्कारने लगूं, उन्हें आरोपित करने लगूं, उनकी मंशा पर संदेह करने लगूं। यह समालोचना नहीं है, यह तो निंदा है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त निंदा है। सुशांत जी, सच कहूँ तो आप यति जी की तरह निष्प्रिय नहीं हैं, निस्वार्थ नहीं हैं। आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जबकि यति जी राष्ट्र व सनातन के लिए जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। यह विशेषता उन्हें आपसे बहुत ऊंचा उठा देती है। आप आकाश पर मत थूकिए।